हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एक डाउट डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा था। बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने डीएलएड और अपना ग्रेजुएशन एक साथ किया है तो क्या वो इग्नू से बीएड कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जो इग्नू है उन्होंने अपना बीएड का प्रोस्पेक्टस निकाला है, उसमें ही ये बात क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन और अपनी डीएलएड एक साथ की है तो आप एलिजिबल नहीं है, वो ओवरलैपिंग का केस माना जाएगा। एक सेकंड, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। The students who have done their DLED program with the graduation or master degree through whatever combination of modes are not eligible for admission to IGNOU's BEd program। मतलब कि अगर आपने अपनी डीएलएड के साथ अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इग्नू से बीएड नहीं कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि उन्होंने ऐसा किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 2018 में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और उसके अगले साल 2019 या 20 में उन्होंने डीएलएड में भी एडमिशन ले लिया। फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन नहीं की, ठीक है, उन्होंने अपनी डीएलएड कंप्लीट की 2021 तक। फिर उन्होंने अपनी उसी पुरानी ग्रेजुएशन जिसमें उन्होंने 2018 में एडमिशन लिया था उसे कंटिन्यू किया। तो क्या वो एलिजिबल हैं? तो इसका भी आंसर है नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि जो इग्नू है वो एडमिशन की स्टार्टिंग और जो एंडिंग डेट होती है उसको कंसिडर करता है। आप जब एक प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, बेशक वो एक ही साल का हो, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी 2020 में डीएलएड कंप्लीट हो गई थी, तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो जून जुलाई में आ गया था। उसके बाद मैंने 2020 में ही इग्नू से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। फिर उन्होंने मुझे कंसिडर किया है क्योंकि मेरा एक कोर्स कंप्लीट हो चुका है और फिर मैंने दूसरा कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेके बहुत परेशान थे, क्योंकि होते हैं जिन्होंने एक साथ कर लिया होता है उनको बहुत लोग मिसगाइड कर देते हैं, उनके इवन प्रोफेसर ही मिसगाइड कर देते हैं। और हाँ, कुछ ये तर्क दे रहे हैं कि जो यूजी है उन्होंने तो अभी हाल ही में एक नोटिस निकाला था कि आप 2 कोर्सेस एक साथ कर सकते हैं। पहली बात ये कि जो बीएड, ठीक है, डीएलएड, ये सब है, ये एनसीटी के अंडर आते हैं, यूजी के नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उस पर्टिकुलर नोटिस में लिखा है कि एकेडमिक कोर्स, और जो आपका डीएलएड बीएड ये सारे कोर्स है ये प्रोफेशनल कोर्स के अंडर आते हैं, ये आपके एकेडमिक कोर्स नहीं है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, ये सोच के एक साथ मत कीजिए कि नहीं अब तो हम एलिजिबल हैं, ये है वो है, आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेरे टाइम पे भी यही हुआ था कि बच्चों ने अपनी कट ऑफ क्लियर कर ली थी, पर जब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे थे उनको निकाल दिया गया था। इग्नू वाले निकाल देते हैं, वो उनको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है।